हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉर्पोरेट करियर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 7 दिन तक रेगुलरली टीसीएस एनक्यूटी के लास्ट ईयर के कुछ कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, तो ये भी वीडियो उससे के रिलेटेड होने वाली है। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे आज का जो कोडिंग क्वेश्चन है उसका टाइटल है चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स और नॉट। एग्जैक्टली एनाग्राम्स क्या होती है स्ट्रिंग वो भी हम बाद में देखने वाले हैं, बट सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से, गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2, मतलब हमें यूजर से 2 स्ट्रिंग आएगी या फिर हमें 2 स्ट्रिंग दी जाएगी, तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, इफ S2 इज एनाग्राम ऑफ S1, यानी कि जो S2 स्ट्रिंग होगी, यानी कि जो सेकंड स्ट्रिंग होगी वो एनाग्राम है यानी S1 स्ट्रिंग से। इसके पहले हम थोड़ा मतलब एक सैंपल क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि सैंपल क्वेश्चन इनपुट एंड आउटपुट एग्जांपल, और इसके बाद एग्जैक्टली समझेगी कि एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होती है या फिर एनाग्राम स्ट्रिंग के लिए हमारा जो अप्रोच होने वाला है आज का वो किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो S1 यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है जो कि लिस्टन, और हमारे पास एक और स्ट्रिंग है जो कि दोस्तों साइलेंट। तो इसका जो आउटपुट हमें आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए। सेकंड अगर देखा जाए तो हमारे पास एक और स्ट्रिंग है जिसके अंदर डेबिट कार्ड एंड बैड क्रेडिट, इसका भी आउटपुट हमें ट्रू आना चाहिए। किस तरह से वो हम आगे देखने वाले हैं। थर्ड एग्जांपल है दोस्तों हेलो एंड OLLEHX, दोस्तों इसका आउटपुट हमें आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि इसकी जो लेंथ है दोनों स्ट्रिंग की वो डिफरेंट है। और उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं AAB एंड ABB। यहाँ पे दोस्तों लेंथ तो सेम है, बट जो कैरेक्टर है उसका जो काउंट है यानी कि एग्जैक्टली उसकी फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग है। अब इसको डिटेल के अंदर समझते हैं कि एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होती है। सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक पिछले एग्जाम्पल के अंदर बताया, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा कि दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है, वो हम चेक करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम दे मस्ट हैव एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, यानी कि अगर S1 स्ट्रिंग की लेंथ 3 है तो जो नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी उसकी भी लेंथ हमें 3 ही चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, यानी कि एक अप्रोच बता रहा हूं कोडिंग के ऊपर ऑब्वियसली हम जाने वाले हैं। इफ S1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू S2 डॉट लेंथ, हम सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि दोनों की जो लेंथ है अगर वो सेम नहीं है तो, और अगर सेम है तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी हर एक कैरेक्टर की, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी तो उसके अंदर कितने बार वो कैरेक्टर हमारे पास मतलब उसका काउंट कितना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काउंट नाम का एरे डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी डालने वाले। फ्रीक्वेंसी किस तरह से होगी, यानी हमारे पास एक काउंट नाम का एक एरे रहेगा और उसके अंदर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 26, ओके, इसकी लेंथ 26 होगी। तो हम यहाँ पे 0 0 0 0, मतलब ये हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी होने वाली, जैसे ये A की रहेगी, ये B की रहेगी, ये C की रहेगी, D E और F, इस तरह से फ्रीक्वेंसी होने वाली है। ओके, थर्ड स्टेप हमारी क्या होने वाली है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो S स्ट्रिंग है उसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेंथ हो गए बट काउंट उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि हमने पिछली बार हमने एरे क्रिएट किया बट उस एरे को भी अपडेट करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इटरेट थ्रू द फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर हम इटरेट करने वाले। फॉर एवरी कैरेक्टर एंड काउंट इज इंक्रीमेंट इज करस्पॉन्डिंग काउंटर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो जैसे हमारे पास एक ABB ये स्ट्रिंग है, ओके, काउंट नाम के एरे के अंदर टोटल आपको पता है कि 26 0 है, क्योंकि A से लेके Z तक हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले हमें एनकाउंटर क्या होगा, A। A के लिए हम क्या करेंगे, एक काउंट बढ़ा देंगे। ओके, अगेन हमें B आया तो B की भी पहले काउंट 0 होगा तो अगेन इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे। अगर हमारे पास B आया तो हम क्या करेंगे, एक जो A की हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे 2 कर लिया, यानी कि ये A की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी 2 और B की फ्रीक्वेंसी A की रहेगी 1 और B की रहेगी 2। तो इस तरह से हम ये मतलब ये स्टेप्स करने वाले, एग्जैक्टली किस तरह से करना है प्रोग्राम के अंदर समझने वाले हैं। इसके बाद की जो स्टेप्स है दोस्तों उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है डिक्रीमेंट काउंट ऑफ स्ट्रिंग T। दोस्तों यहाँ पे T का मतलब आप S2 समझ लो, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे S2 रहेगी तो इसका हम काउंट डिक्रीज करेंगे। किस तरह से करना है, तो यहाँ पे अगेन जो S2 स्ट्रिंग S1 का तो काम हो गया है तो S2 के हम इटरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन एवरी कैरेक्टर हम जो भी आएगा, तो जो जैसे अगर इस जो थर्ड स्टेप थी हमारे पास उसके अंदर क्या आया था, ABB स्ट्रिंग के लिए A की जो फ्रीक्वेंसी थी 1 थी और जो B की फ्रीक्वेंसी थी वो 2 थी। तो अगेन हम जो सेकेंड स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल BBA है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सेकेंड स्ट्रिंग के अगर B कैरेक्टर में एनकाउंटर आ रहा है तो ये जो फ्रीक्वेंसी इसको -1 कर देगी, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन B आया, अगेन इसको -1 यानी 0, अगेन A आया तो इसको अगर 1 से लेके 1 को मतलब डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यानी कि ये काउंट डिक्रीज करने वाले S2 के लिए।
ओके, तो यहाँ पे वही होने वाला है, यानी कि अगर आप यहाँ पे अगेन चेक करेंगे, इफ S1 एंड S2 आर परफेक्ट एनाग्राम द फाइनल काउंट ऑफ एवरी कैरेक्टर शुड बी इवेंचुअली 0, यानी कि ABB और BBA ये दोनों एनाग्राम है, इसके लिए इसका जो काउंट आया दोस्तों 0 यहाँ पे होने वाला है। और जो लास्ट स्टेप होगी दोस्तों फाइनल स्टेप, जिसके अंदर हम वेरीफाई करेंगे। ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग बोथ स्ट्रिंग चेक फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्टेप के अंदर ही बता दिया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी हम चेक करने वाले हैं। सो अब हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पाइथन का प्रोग्राम। सो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने ये जो पाइथन के प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले कलेक्शन को इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमें वो लगने वाला है। सेकेंड चीज, एनाग्राम जो हमारा फंक्शन है दोस्तों, ये हमें रिटर्न करने वाला है ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें बताएगा कि जो स्ट्रिंग है वो एनाग्राम है या नहीं है। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो str एंड str यानी कि S1 एंड S2 ये दोनों स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, यानी एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। सेकंड, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर बताया, सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तभी आगे बढ़ना है, अगर इक्वल नहीं तो सीधा रिटर्न फॉल्स कर देना है। जिसकी वजह से क्या होगा, यानी कि सपोज S1 की लेंथ 3 है और S2 की 4 है, ओके, या फिर 3 के अलावा कुछ भी है, तो वो दोनों एनाग्राम कभी हो नहीं सकते, तो हमें यहीं पे फॉल्स रिटर्न करना है। सेकंड, हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप के अंदर हमें एक काउंट एरे लेना है, उसके अंदर A to Z जितने भी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर A to Z ही कैरेक्टर होते हैं, तो सारे जो एरे होंगे कैरेक्टर होंगे उसकी हमें फ्रीक्वेंसी 0 सेट करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है काउंट इक्वल टू 0 इंटू 26, ओके, यानी कि एरे के अंदर हमें 26 एलिमेंट रहेंगे और हर एक की वैल्यू यहाँ पे 0 होने वाली है। थर्ड चीज हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं, ये हमारा अगेन एक फंक्शन है कैरेट टू इंडेक्स। अब ये एग्जैक्टली क्या करने वाला है हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप के ऊपर चलते हैं। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ S1, यानी कि जितने कैरेक्टर S1 के अंदर है उसके मतलब उतने बार हम फॉर लूप को इटरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कैरेक्टर टू इंडेक्स S ऑफ I, यानी कि जो S1 ऑफ I होगा, सॉरी S1 ऑफ I के अंदर जो कैरेक्टर रहेगा। सो मान के चलो हमारे पास एक S1 स्ट्रिंग है जिसके अंदर ABB ये हमारी स्ट्रिंग है। सो इसके अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे कि अगर ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो काउंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ S1 ऑफ I, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा ये हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। और जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर रिटर्न होगी। तो जैसे ये जो कैरेक्टर है हम कैसे चेक कर रहे हैं, जैसे जो ऑर्डर होगी कैरेक्टर की, ओके, जैसे A B C D ये हो गई ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर यानी कि A की जो ऑर्डर होगी माइनस ऑर्डर ऑफ A, यानी कि A की कैरेक्टर, यानी कि 0 माइनस 0, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होती है वो 0 होती है, तो ये रिटर्न करेगा 0। एंड जो काउंट होगा यानी कि जो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू 25 तक ये हमारी इंडेक्स होने वाली है काउंट के अंदर। तो जो काउंट्स ऑफ 0 इसको ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने दिया है कि प्लस इक्वल टू, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी वो बढ़ा देगा। सो सेम वाइज B के ऊपर जब जो B का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ा देगा 1, अगेन B के ऊपर तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। इस तरह से दोस्तों ये जो फॉर लूप यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये वर्क करने वाला है। इसके अपोजिट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, काउंट्स ऑफ कैरेक्टर टू इंडेक्स S2 ऑफ I माइनस इक्वल टू 1, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो जो भी कैरेक्टर होंगे S2 के अंदर, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मान के चलो, तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कम करने वाले। जैसे मैंने आपको पिछले बताया था BBA रहा तो सबसे पहले अगर पहला कैरेक्टर B है तो इसको -1 करेगा तो 1 हो जाएगा, और अगर उसके बाद अगेन B आया तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी रिसेट होने वाली है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो ये फॉर लूप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करने वाले, फाइनल चेक करने वाले हैं। फाइनल चेक के अंदर क्या करेंगे, काउंट इन काउंट्स, यानी कि जो काउंट है ये तो हम सिर्फ इटरेट के लिए ले रहे हैं, बट जो काउंट्स हमारा एरे होगा दोस्तों उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है हम चेक करेंगे कि इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी हम इटरेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है एक भी एलिमेंट तो सीधा हम रिटर्न फॉल्स करने वाले, लेकिन अगर वो काउंट अगर 0 है ऑल तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे ट्रू। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए। तो जो फर्स्ट आएगा लिसन एंड साइलेंट ये आएगा ट्रू। अगेन ये जो है डेबिट कार्ड एंड बैड क्रेडिट कार्ड ये भी आएगा ट्रू। क्यों आएगा आप चेक कर सकते हो कि अगर इसको भी डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थर्ड आएगा इसको फॉल्स, क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो अलग है। एंड ये जो AB एंड ABB क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर मिसमैच है, इसकी वजह से ये भी आएगा दोस्तों फॉल्स। सो अब इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा दोस्तों तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट जो और सेकंड स्ट्रिंग ये हमारी ट्रू ट्रू आई है और जो
थर्ड और फोर्थ है ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों एनाग्राम नहीं है, यानी कि ऊपर वाले दो एनाग्राम है, नेक्स्ट वाला एनाग्राम नहीं है। सो अब हम यहाँ पे जावा का प्रोग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है, क्योंकि इसके बिना प्रोग्राम तो रन होता ही नहीं है। सेकंड हमने दोस्तों यहाँ पे एक मेथड लिया जिसकी होगी इस एनाग्राम, ये हमें चेक करेगी कि मतलब रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स। दो हम स्ट्रिंग इसको यहाँ पे पास कर रहे हैं S1 एंड S2, और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लेंथ चेक कर ले कि दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे काउंट्स नाम का एरे डिफाइन कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, तो हम काउंट्स के अंदर ही वो ऐड करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप है। फॉर लूप कब तक इटरेट करेगा, जब तक S1 की लेंथ है तब तक, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट S1 स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है उतने बार ये फॉर लूप इटरेट करेगा। यहाँ पे क्या करे दोस्तों, ये हमें ऑर्डर रिटर्न करेगा, यानी कि सबसे पहले प्लस प्लस छोड़ दो। जो हमने लिया है काउंट्स ऑफ S1 डॉट कैरेक्टर एट आई माइनस ए, यानी कि सपोज मान के चलो हमारे पास एक काउंट्स नाम का एरे है जिसके अंदर हमने 000 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टोर किया अप टू 26, यानी कि टोटल एलिमेंट। सो ये ए की रहेगी, बी की रहेगी, सी की रहेगी और ये डी की रहेगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मान के चलो S1 हमारी स्ट्रिंग है, इसके अंदर सी डी हमारे स्ट्रिंग है, तो ये आउटपुट रिटर्न क्या करेगा, सी रिटर्न करेगा, और सी मतलब सी की फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर ये वाला एलिमेंट। ओके, और हमने क्या है प्लस प्लस, तो यहाँ पे 0 है तो ये 1 हो जाएगा। सो इस तरह से ये करने वाला है। और जो सेकंड यानी कि 13 नंबर जो लाइन है वो क्या रिटर्न करेगी, इसके एग्जैक्ट अपोजिट। अगर उसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो वो उसको माइनस करेगी। मान के चलो सी डी डी है हमारी सपोज, और S1 स्ट्रिंग S2 सी डी डी और S1 क्या थी सी डी। सो यहाँ पे C आया, तो जैसे ये जो फॉर एग्जांपल C की फ्रीक्वेंसी 2 रहेगी, तो जैसे ही ये हम 13 लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और ये वाली स्ट्रिंग S2 का जो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से हो जाएगी 1। सो इस तरह से मतलब जितने भी कैरेक्टर होंगे उसके लिए वर्क होने वाला है। उसके बाद हमने क्या किया है, काउंट्स इन काउंट्स। ओके, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो काउंट्स है यानी कि जो एरे है, सो ये टोटल एरे के अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसी वो 0 है या नहीं है। अगर वो 0 है तो एनाग्राम में, अगर वो 0 नहीं यानी कि एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर वो 0 नहीं है, कि वो नॉन 0 एलिमेंट है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और सारे 0 है तो रिटर्न करेंगे ट्रू। और इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपली एक मेन लिया है और इसके अंदर हम दो स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर मेथड को पास कर रहे हैं। जैसे अगर ये वाला जो है उसका ट्रू आना चाहिए, इसका भी ट्रू, और ये जो लास्ट है इसके फॉल्स आना चाहिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल के अंदर बताया। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इसका प्रोग्राम, यानी कि इसको रन करके देखते हैं। सो जावा के प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं। रन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा आउटपुट डालना चाहिए ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, जो कि दोस्तों आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम में, इसलिए ट्रू इनपुट आया है, सॉरी आउटपुट आया है, और ये लास्ट की दोनों स्ट्रिंग्स इन एनाग्राम में इसके लिए फॉल्स आया है। और दोस्तों ये C++ का प्रोग्राम है, इसको ज्यादा डीप के अंदर ना जाते हुए शॉर्ट के अंदर आपको बताता हूँ। अगर डीप में जाना है तो पाइथन और जावा का वीडियो आप देख सकते हो। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, उसके बाद चेक कर रहे हैं उनकी लेंथ दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। उसके बाद काउंट्स नाम का एक वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, आप इसको एरे भी समझ सकते हो। सेकेंड, हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो कैरेक्टर आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने वाले हैं। 0 से 0 अगर होगी तो 1, 1 होगी तो 2। उसके बाद ये जो लाइन क्या करेगी, 21 लाइन S1 इसके अपोजिट करेगी, S2 के अंदर जितने कैरेक्टर होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी है माइनस करेगा। और उसके बाद हमने फाइनल के अंदर क्या चेक करे कि जो हमारा काउंट्स नाम का वेक्टर या फिर जो एरे है उसके अंदर एक भी एलिमेंट 0 होना, सॉरी एक भी एलिमेंट नॉन 0 नहीं होना चाहिए, सारे के सारे 0 होने चाहिए। अगर एक भी फ्रीक्वेंसी 1 है, ओके, यानी कि नॉन 0 है, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, और अगर वो 0 एलिमेंट है तो हम करेंगे ट्रू। ओके, सो और ये वाले जो हमने इसको यहाँ पे एज अ इनपुट दिया, यानी कि दो स्ट्रिंग हमने दिए है। तो जो फर्स्ट वाला है और फर्स्ट रो आपको जो इनपुट दिख रहे हैं उनका आउटपुट हमें आना चाहिए ट्रू, और जो सेकंड है उसका आउटपुट हमें आना चाहिए फॉल्स। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब हम C++ के प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे हमारा आउटपुट आना चाहिए ट्रू ट्रू, ऊपर के 2 के लिए और नीचे के 2 के लिए फॉल्स। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट 2 स्ट्रिंग के लिए हमारा आउटपुट आ रहा है ट्रू, और थर्ड यानी कि 4th स्ट्रिंग है उसके लिए हमारा आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो दोस्तों इस तरह से C++ का प्रोग्राम है। तो दोस्तों लास्ट के अंदर यही बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।